हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई शॉर्ट्स वीडियो देखने जा रहे हैं आर्मी पर। अगर आपको पसंद आए तो भाई शॉर्ट्स को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए शुरू करते हैं। I'm one of the airmen. What's your name? Lieutenant Colonel Vikrant Parashar, 10वीं Battalion Parachute Regiment विशेष बल, Major Rohit Lingwal, 9वीं Battalion दी Parachute Regiment विशेष बल, नायक सुबेदार अनिल कुमार दहिया, प्रथम Battalion दी Parachute Regiment विशेष बल, हवलदार कुल बहादुर थापा, 9वीं Battalion दी Parachute Regiment विशेष बल, Lieutenant Colonel अब Colonel अर्जुन शर्मा, 6ठी Battalion दी जाट Regiment, Captain अब Major अभय शर्मा, सेना में प्रथम Battalion दी Parachute Regiment विशेष बल, मेजर इमलियाकम केगजर, 4th Battalion, 4th गोरखा राइफल विशेष बल। Have you ever killed someone without permission? Without permission? मतलब आपके पास permission नहीं was paid to kill. You were paid to kill. यानी मेरे को टैक्स पेयर मनी मिलती मारने की हमारा। पर कभी ऐसे कि आपके परमिशन नहीं किल करने की and but you spotted someone like I'll take a shot. पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हो गई है तो फिर किसी से पूछना नहीं है। द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर क्लियर, यानी कि आप जब काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हैं, इफ यू स्पॉट अ वेपन, आपने आदमी पे हथियार देख लिया, वो आपका आदमी नहीं है एंड यू आर कंफर्म्ड कि इधर और कोई दूसरी फोर्सेस भी नहीं है, ये टेररिस्ट ही है, यू नीड नॉट आस्क एनीवन। यानी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप जस्ट एलिमिनेट कर दीजिए। जितने भी मिलिटेंट ग्रुप हैं कांपते हैं। किसी ग्रुप में इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसा कुछ होता है। ये जल्लाद है, चाहे 1 साल लग जाओ, तेरे को छोड़ने नहीं छोड़ने। लेफ्टिनेंट कमांडर मृत्युंजय कुमार, भारतीय नौसेना। जुलाई 2021 को रात 11 बजे जम्मू और कश्मीर के शोकबाबा जंगल के इलाके में एक घेराबंदी की गई। तब लेफ्टिनेंट कमांडर मृत्युंजय कुमार ने घने जंगल में सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के लिए मार्कोस की टीम का नेतृत्व संभाला। अगले दिन सुबह लगभग 7 बजे एक चट्टान के पीछे छिपे 2 आतंकवादियों ने सर्च टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक जवान घायल हो गया। तभी शूरवीर अधिकारी के नेतृत्व में तत्काल जवाबी कार्रवाई की गई और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार दिया एवं अपने घायल साथी को फर्स्ट एड देकर उनकी जान बचाई। अरे कोई जीत सकता है ऐसी इंडियन आर्मी से? क्या वो जूनियर लीडरशिप थी जब ऑफिसर कहता है 24-25 साल का वो ऑफिसर कहता है मेरे पीछे आओ? क्या वो पेप टॉक सही होगी? लास्ट मिनट में क्या जोश उन्होंने दिलाया होगा अपने जवानों को कि श्योर फेस ऑफ डेथ पे वो जवान बढ़े जा रहे हैं आगे। ये है जज्बा इंडियन आर्मी का। इसके आगे पाकिस्तान तो क्या दुनिया की कोई फौज आ जाए, इन्फेंट्री के जवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और आर्टिलरी की गन्स बहुत पहले रुक जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफिसर्स जो आगे जूनियर लीडरशिप बढ़ रही है वो नीचे गन लोकेशन को आपको पता है क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप मेरी लोकेशन, मैं जो आपको लोकेशन दे रहा हूं अपनी, इस लोकेशन पे फायर करो, फायर ऑन माय हेड, मेरे सिर पे फायर करो, क्योंकि मैं दुश्मन के इतना नजदीक हूं कि मैं मरा कोई बात नहीं, दुश्मन मरना चाहिए। Tell me, glass eating ritual क्या होता है in special para forces? If you are having a drink, you are having a drink, or if you not also having a drink, so they basically crush the side of the glass with your teeth and you eat it. You keep on rubbing it, it becomes like soft and then you eat. That is what it is done. तो glass क्यों खाते हैं? Just invincibility है। सबको करना होता है ये? मैंने तो एक बार किया। I've done weird things, so मैंने एक बार ही किया है फर्स्ट प्रोबेशन में, सेकंड थर्ड प्रोबेशन में I was lucky। क्या माइंडसेट है दिस? ऐसा माइंडसेट अगर इसका कोई 5-10% भी अपनी लाइफ में लगा दे ना, अनस्टॉपेबल हो जाए। मतलब वो ये एथलीट, मिलियनेयर, बिलियनेयर बहुत छोटी चीज़ हो जाए फॉर इफ दिस इज द माइंडसेट टुवर्ड्स द गोल। इमेजिन जिस 10% ऑफ जो आप में मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, वो आ जाए हम लोगों में, बस यही बहुत है। मैं थैंक यू सो मच। अगर फिर किसी मोड़ पर मिलूं तो मुंह फेर लेना,
पुराना इसके दोबारा हुआ तो कयामत आ जाएगी। अपने जवानों के पास गए और अपने जवानों से पूछा, सारे जवानों से, एक चॉइस, इस ठंड में 16,000 फुट की ऊंचाई, -20 -25 डिग्री का टेम्परेचर और वो लद्दाख की हड्डी काट देने वाली ठंड, आपका क्या फैसला है? आप देख लीजिए, अगर आपको पीछे जाना है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप पीछे हट जाए, क्योंकि आप यह समय कह सकते हैं कि साहब ऊपर से हुक्म आया था इसलिए पीछे हट गए। उसको सारे जवानों ने मना कर दिया। जवान ने ये बोला कि साहब मेरा बाप भी फौजी था, मेरा दादा भी फौजी था, और मैं जिस गांव में रहता हूँ वहां पे हर घर में फौजी है, और अगर मैं पीछे हट गया तो मेरे गांव के लोग ये नहीं समझेंगे कि ऊपर ब्रिगेड हेडक्वार्टर से हुक्म आया था और पीछे हट गया। ये कोई नहीं समझेगा था। मेरा बाप मुझसे गले नहीं लगेगा, मेरी बीवी मुझसे मुंह फेर लेगी, मेरा बच्चा ये होता है जज्बा। क्योंकि हमारे गांव में वीरगति का रिवाज है, विजय का रिवाज है, पीछे दौड़ के भागने का रिवाज है। यहाँ पर एक हेवी ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जो हमारे मैकेनिकल इक्विपमेंट जैसे टैंक्स और गाड़ियों को क्रॉस कराने के लिए बनाया जाता है। आप चाहें तो इसका डेकिंग यूनिट ऐसा बन सकते हैं। मेजर सचिन नेगी, द ग्रेनेडियर्स 55वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। ये बहुत फोर्स होती है। राष्ट्रीय राइफल्स के कार्यकाल के दौरान कई सफल अभियानों में भाग लिया, जिसमें उनकी बटालियन द्वारा 14 आतंकियों का खात्मा किया गया। 1 नवंबर 2022 को आपने पुलवामा जिले में एक वाहन चेक पोस्ट स्थापित की। चुनौती दिए जाने पर एक वाहन में सवार आतंकियों ने गोलीबारी करते हुए आप पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। अद्भुत संयम एवं सामरिक कौशल के साथ आपने भागने के रास्तों को बंद करते हुए अपने दल को सुनियोजित किया और रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े। अपने प्राणों की चिंता किए बिना आपने एक आतंकी को बेहद नजदीक से मार गिराया एवं एक अन्य को घायल करते हुए अदम्य साहस एवं अनुकरणीय नेतृत्व का परिचय दिया। मेजर सचिन नेगी। क्या बात है। आर्मी के पर ऐसा क्यों है कि सिख रेजिमेंट? अरे बहुत गजब यूनिट है भाई। क्या खासियत है सिख रेजिमेंट की? गजब गजला भरने खालसा थे। अब मैं बता रहा था भाई, जहाँ खालसे है ना, एडम फिट है। क्या है? एडम फिट। एडम फिट खालसे आदमी का जोश देखो ना। आप उससे पूछो कोई भी काम कि भाई साहब जी मैं गल सुनो, एक काम है, हो जाओ साहब। अरे काम तो सुनो, हो जाओ साहब। काम सुनने से पहले कंफर्मेशन देगा आपको, खालसा है, हो जाओ साहब। तभी तो बोलता हूँ हर रेजिमेंट अपने आप में स्पेशल है। हो जाओ साहब। मतलब हंसमुख होते हैं, जोश टाइप होता है, क्या बड़ी कौम है ना। लड़ाई होती है, हेलमेट सेलमेट नहीं लगाती, पग पहन ली, पग के ऊपर कुछ नहीं आएगा। बॉर्डर मूवी देखो, नेट लगाया, गोली आ रही है, पग पहन के सीधा वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह, बोले सो निहाल। चलो भैया अंदर। कितना बड़ा जिगरा चाहिए, बिना हेलमेट के सिर्फ एक नेट लगा के अब वाहिगुरु दा खालसा बोल के गुज्जा गोली हो गई। खालसा नजर खालसा कोई चीज नहीं कर पाया रूल, और खालसा ऐसे ही रहता है। ठीक है, लड़ाई के अंदर कमीशन वॉक में ऐसे घुस जाते लोग। They are so eventful and so हंसमुख and so बड़े गजब ना। जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। आखिर में सबसे अच्छी धोखा जिंदगी ही देती है। नायब सूबेदार अनिल कुमार दहिया, प्रथम बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल। Can we see what's inside? खुलता कैसे है? बिल्कुल था, आप देखना।
आपके बिना हम क्या करेंगे? Alright, I have been in the army for the last 16 years and it's been a wonderful experience. And as I'm talking to somebody else, also the same question. See, these 16 years, though it's a long time when we say 16 years, but it just went by like this. कैप्टन राकेश टिया वर्तमान में मेजर, 9वीं बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल 2022 को सार्वजनिक रैली के लिए जम्मू रवाना होने वाले थे। उसी बीच सूत्रों से फिदायिन हमले की सूचना प्राप्त हुई और तुरंत कैप्टन राकेश वर्तमान में मेजर अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उन्होंने ड्रोन्स की मदद से हवाई निगरानी प्रारंभ की और साथ ही घेराबंदी भी शुरू कर दी। परंतु आतंकवादियों ने घेरा तोड़ने के लिए टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए बहादुर अधिकारी ने बड़ी चतुराई से आगे बढ़कर सटीक निशाना लगाते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और फिदायिन हमले को नाकाम किया। अपनी असाधारण वीरता, सामरिक युद्ध कौशलता और कर्तव्य परायणता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर राकेश टिया। देना होता है ना हमारे सोल्जर्स को, जो लोग शहीद हुए उनको, वो ट्रिब्यूट शायद सिर्फ 2 दिन झंडा लहराने से नहीं होगा। वो असली ट्रिब्यूट तो शायद तब होगा जब हम साल के जो बचे हुए 363 डेज होते हैं, उस दिन हम अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करें। पराशर 10वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल, मेजर रोहित लिंगवाल, 9वीं बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल, नायक सूबेदार अनिल कुमार दहिया, प्रथम बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल, हवलदार कुल बहादुर थापा, 9वीं बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल, लेफ्टिनेंट कर्नल अब कर्नल अर्जुन शर्मा, 6ठी बटालियन दी जाट रेजिमेंट, कैप्टन अब मेजर अभय शर्मा, सेना में प्रथम बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल, मेजर इमलियाकम केगजल, 4ठी बटालियन 4ठी गोरखा राइफल विशेष बल। अगर मैं इंडियन आर्मी को अच्छा क्यों माना जाता है? बिकॉज बैटल प्रूवन है, लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, लड़ाई लड़ी है, काउंटर टेररिस्ट में रह रही है, जिसको हम अपनी, अगर हम देसी पैराटोपर वाली भाषा में बोले तो बैरल गर्म रहना चाहिए। कमांडो का एम होता है, कमांडो फोर्स का एम होता है कि उसको मानसिक रूप से इतना मजबूत करो कि वो कभी किसी भी सिचुएशन में टूटे ना। और जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हो तो शारीरिक रूप से अपने आप मजबूत होते हो। मानसिक रूप को मजबूत करने के लिए जब आप उसके माइंड को टारगेट कर रहे हो तो अपने आप फिजिकली वो मजबूत हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर किया गया कमांडो। अब मेजर रोहित शुक्ला, राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन की राष्ट्रीय राइफल्स, 3 जुलाई 2017 को जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले के पानुम गांव में 3 से 4 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त होने पर कैप्टन रोहित शुक्ला ने संदिग्ध मकान की चुपके से तत्काल घेराबंदी कर दी। सुबह 7:40 पर मकान से बाहर आते हुए 3 व्यक्तियों ने चुनौती मिलने पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए आपने आतंकवादियों पर कार्रवाई की, जिससे एक आतंकवादी मारा गया और दूसरा घायल हो गया, जबकि तीसरा आतंकवादी मकानों की तरफ भागा। आपने अदम्य इच्छा शक्ति और असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए तथा उत्कृष्ट रणनीतिक शासकता का परिचय देते हुए उस पर MGL की गोलीबारी की तथा भागते हुए आतंकवादी पर निशाना साधकर उसे निष्प्रभावी कर दिया। बाद में तीसरे आतंकवादी की तलाश के दौरान आतंकवादी द्वारा दागे गए ग्रेनेड से आपका पैर जख्मी हो गया। घायल हो जाने के बावजूद गोलीबारी जारी रखते हुए अपने दल को लक्षित मकान के परिसर से सुरक्षित निकालने के लिए आपने व्यक्तिगत रूप से दल का नेतृत्व किया। कैप्टन रोहित शुक्ला ने अदम्य साहस, पहल तथा बहादुरी का परिचय देते हुए 2 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। मेजर रोहित शुक्ला। जिस आदमी ने आपके देश के लिए जान दे दी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दैट इज अ ग्रेटेस्ट थिंग विच स्पीक्स द वॉल्यूम्स ऑफ द। हमारा आदमी अगर
गिरा है, कहीं पर गिरा है, डेथ हुई है, वी विल गेट हिम बैक। चाहे उसको जिंदा ना ला पाए, पर उसके घर वालों को अपने बच्चे को या जो भी उसका घर वाला है उसको देखने का उतना तो हक बनता ही है। वी विल गेट दैट बॉडी बैक, इट इज इम्पोर्टेंट। क्या हुआ है मुझे? ये मैम यहाँ एक दमदम बोलते हैं, छोटा होता है, उसको ऐसे काट देता है, इसको जब काटता है तो इसके ब्लड को तुरंत निकाल देंगे, तो बार बार खुजली करता है, तुरंत इसके ब्लड को निकालना पड़ता है। पर ये कोई डेंजरस तो नहीं है ना? नहीं। आउच। निकल गया? जी। अब कोई मार्क तो नहीं रहेगा और थोड़ा देर रहेगा, वो जल्दी सही जाएगा, खुजली इसलिए नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमें हर तरह के दुश्मनों से बचाने के लिए। सर वही आगरा की खासियत है, पता नहीं क्यों उसको पागल खाना बोलते थे और बोलते हैं, बट वहाँ पे सिर्फ इट्स अ तारा ब्रिगेड, इट्स अ शत्रुजीत ब्रिगेड। हर बंदा वहाँ एक तेजबान है अपने आप में, वो एक मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्परर। तो आप मतलब यू आर गेटिंग टास्क फ्रॉम ऑल ओवर। ये नहीं सिर्फ मेडिकल टास्किंग होती है, इंजीनियर, सिग्नल, वर्कशॉप, सप्लाई, हर किस्म का कोई भी, एंड इट इज आउट ऑफ द बॉक्स। बेसिकली वो यही देख रहे हैं कि आपका दिमाग जो है पैराशूट की तरह खुला हो जाए। Who's this new face? सर कार्तिक। कहाँ गए हो? सर कार्तिक शर्मा। कौन गिरा? What's your name? कार्तिक शर्मा। कार्तिक आवाज नहीं है। कार्तिक शर्मा। कहाँ गए हो? सर कार्तिक शर्मा। जोर से! कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा। I can hear you. So कार्तिक आगे रास्ता किसने बताया? शर्मा। दोस्तों मोंक। Those people, they treated you well? नो सर, पुशअप कराए मेरे से। पुशअप करवाए? जो भी उनके बारे में, मेरे बारे में, किसी के बारे में सोच रहे हैं, same to you. हाथ जोर से मिलाओ। यस सर। एक हाथ। यस सर। जोर से। यस सर। Go. क्या कोई ये चाहेगा हमारे ऊपर पैर है? ऐसे तो कोई नहीं चाहेगा, बट ऑपरेशन हम चाहते थे। ऑपरेशन जब जाओगे हम चाहते थे हमारे जंगल में ऑपरेशन हम इसलिए चाहते थे। वो कल मान सर के टाइम के मतलब इतना खौफ था हमारा। मेरी पलटन का आज तक सर, मैं ऑपरेशन से रिलेटेड बताता हूँ, आज तक मेरी पलटन का एक रिकॉर्ड रहा है। जिस ग्रुप ने मेरी पलटन के ऊपर फाइट खोला, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल हमने ठोका उस ग्रुप को। आज तक का रिकॉर्ड है सर, साथ में बैठे हैं पूछ सकते हैं। हाँ जी भाई, अरे बहुत कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे, लेकिन देखा जाए ना तो भाई ये सेकंड पार्ट था हमारा आर्मी शॉर्ट्स वीडियो पर। और भाई मज़ा आता है कि वीडियो देखकर ऐसी। अब ज़्यादातर हमने लॉन्ग वीडियो देखी है और शॉर्ट्स वीडियो जब देखते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें कवर भी कर लेते हैं। लेकिन एक बात तो है भाई, इंडिया आर्मी बहुत प्रोफेशनल है, चाहे नेवी है, एयरफोर्स है, चाहे आप जितनी भी मतलब के चीज़ उठा लेना आर्मी की फोर्स है, उसमें वो स्पेशल है और प्रोफेशनल है। उससे हमें यही एक पता चलता है, क्योंकि अब लास्ट हमने भाई पॉडकास्ट ही देखते हैं और उसमें भाई आर्मी के जवान आते हैं तो लग जाता है पता कि यार क्या एक बॉडी लैंग्वेज है। तो उसमें एक मैच्योरिटी, एक बॉडी लैंग्वेज और एक सारी चीज़ों की समझ लग जाती है कि भाई ट्रेनिंग कितनी हार्ड हुई है और कितना इनको एक निचोड़ा गया है। बाकी मतलब कि और भी चीज़ें जज की जाती हैं तो परफेक्ट ही है। लेकिन अगर शॉर्ट्स वीडियो पर आ जाए ना तो भाई मज़ा आता है देखकर, जब जवान आगे लड़ते हैं या सारे ही एक्टिविटी करते हैं या जब उनके साथ कुछ हुआ होता है, वाकया बताते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है।
शॉट भाई बड़े कमाल के थे, हमने देखा बड़े कमाल के शॉट थे। और यार ना इंडियन आर्मी की बात करें ना तो भाई हर तरह से भाई वो ना निचोर और भाई स्ट्रॉन्ग है, आपके सामने सब कुछ उनके पास, भाई डिफेंस भी बहुत अच्छी है उनके पास, सारा कुछ है। और जैसे वो भाई एक वीडियो में आर्मी वाला बता रहा था कि हमारे ऊपर जिस बंदे ने भी हमला किया है ना, चाहे 2 मंथ हो जाए, साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, 20 दिन हो जाए, जितना भी टाइम लगे हम उनको भाई खात्मा करते ही करते हैं भाई। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे और आज काफ़ी डिफरेंट थे, क्योंकि बीच में जो है ना एक इन्फॉर्मेशन वाले भी आए थे। जैसे उन्होंने बताया भी है कि जब उनको एक अवार्ड मिलने लगता है कि उनके पीछे क्या उन्होंने किया, या कश्मीर वाले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे कि जो भाई वहाँ पे मिशन करता है कि जो एक उन्होंने जंगल में किया था वो वाला, या जो एक दूसरा 3 थे उन्होंने मारे वो वाले काफ़ी अच्छे थे। मतलब ऐसे ही है कि एक यार ऐसे ही एक प्रोफेशनल आर्मी होती है कि मतलब जो आपके सामने एक टारगेट है ना उसको अचीव करना, इसी लिहाज भाई काफ़ी अच्छे शॉट्स थे। भाई शॉट बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जैसे अपना इनाम उनको दे रहे थे ना या तगमा दे रहे थे, तो भाई वो ऐसे जब वो स्पीकर में अनाउंसमेंट करते हैं ना, तो भाई वो जिस बंदे ने ये चीज़ें अपना डिफेंड की हो ना, कोई मेजर हो, कर्नल हो या अपना सूबेदार हो, ठीक है, जिस बंदे ने ये अपना चीज़ें की हो ना, उसको बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए एक अच्छा काम किया था और उसके बदले में मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। और लोगों को भी पता चलता है कि फ़लाँ जनाब जो सूबेदार है या मेजर है उसने फ़लाँ जगह पर ये काम सारा अंजाम दिया है, और उसको इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि वो उसका अपना जो अपना माइंड सेट है वो खुद उसको अपना इतनी खुशी महसूस होती है कि बंदा देखता है कि यार ये वाकई मैंने एक अच्छा काम किया है। बिल्कुल शॉट बहुत प्यारे हैं भाई, जैसे कि एक वीडियो में उन्होंने बताया कि एक आध जो सारा उनका ना वो आगे निकल के जैसे दुश्मन की छौनी वाल या टिकाने वाल गया है ना, तो उसने अपने पीछे बोला कि मेरे सिर के ऊपर अटैक करो, तो वो समझिए कि हमारे सर जो है ना उनके करीब हैं, तभी वो बोल रहे कि हमारे सर के ऊपर अटैक करो। बाकी शॉट भी बहुत प्यारे हैं। नहीं बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये कि भाई एक प्रोफेशनलिज्म एक इस तरह मतलब एक नज़र भी आता है, लेकिन जो है ना वो भाई एक टाइम था हम भी ऐसे एक जुनूनियत थी हमारे अंदर है चाचा, ऐसे ही हम जो मतलब बड़ा एक खून के जो है ना वो गर्दिश करने लग जाता तेज़ी से जब देखते थे मतलब इस तरह की कोई एक्टिविटी। लेकिन खैर वो एक अलग चीज़ है। बाकी भाई शॉट अच्छे थे और उसके अलावा भाई बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका है जब भाई ये होने लग गया कम से कम जो मतलब रिटायर्ड हैं या आगे सीनियर है ना वो पॉडकास्ट या इस तरह वीडियो पे आते हैं और जब अपनी स्टोरीज बताते हैं ना तो उसका काफ़ी एक एज होता है और भाई पता चलता है कि क्या क्या इनको एक टारगेट मिलते हैं। हमें तो बस यही है कि वो बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली एक्सटर्नली बहुत सारी चीज़ों को वो एट अ टाइम फेस कर रहे होते हैं। अच्छे शॉट थे सर। बाकी यार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।